ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता सेशन में। तो हम लोग पढ़ने वाले आज चैप्टर 15। तो चैप्टर 15 का स्टार्ट से पहले देखेंगे कि कनेक्शन क्या है चैप्टर 14 और 15 में। तो चैप्टर 14 में कृष्णा ने 14.27 में हाँ, भक्ति योग के बारे में बताया था कि हाउ भक्ति योगा इज दी हाईएस्ट है। हाँ। तो वही पास से आगे फिर किसी के मन में प्रश्न आ सकता है। सॉरी, 26 में था। 26 श्लोका में हमने देखा था भक्ति योगा इज दी हाईएस्ट। तब किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भक्ति योगा तो ठीक है, भगवत गीता में दिया है, फिर वेदों का क्या महत्व है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेदा। तो उसी को समझाने के लिए ये चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 15। ओके, तो ये कनेक्शन क्लियर है। तो इसमें बेसिकली वेदों का पर्पस जानेंगे। तो भगवान एक जगह कहते हैं वेदश्च। तो वेदों का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड कृष्णा। वेद का पर्पस है भगवान को जानना। किसी चीज को एलोबरेट करके भगवान समझाएंगे इसको, इस चैप्टर को। इस चैप्टर को पुरुषोत्तम योग भी बोलते हैं एंड योगा ऑफ द सुप्रीम भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जिसका आप देखेंगे बेसिकली ये चैप्टर मतलब छोटा सा चैप्टर, इतना बड़ा भी नहीं है। प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, अदरवाइज इजिली हो जाएगा। तो ये चैप्टर क्या है? सबसे पहले जो इसका सिनॉप्सिस है। तो सबसे पहले इसमें मेनली 4 टॉपिक्स का डिस्कशन हो रहा है। मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, क्या होता है इसको समझाएंगे। दूसरा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटीज के बारे में। तीसरा है कृष्णा का पोजीशन क्या है इस संसार में। और फाइनली है समरी ऑफ वेद एंड वेदांता। तो सार, सब्जी चीजों का सार क्या है। ओके, ये 4 टॉपिक्स बेसिकली इसमें आ रहे हैं। सबसे पहला है अपना मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लिविंग एंटिटीज, कृष्णास पोजीशन एंड समरी, इसको समरी ऑफ वेद एंड वेदांता। ठीक है। तो चलिए शुरू करते एक एक करके देखना। सबसे पहले श्लोक है इस चैप्टर का। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है अश्वत्थम, इसका मतलब होता है बैंयन ट्री। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, किस तरह का बैंयन ट्री समझाया जा रहा है, भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेड, इट इज सेड दैट देयर इज एन इम्पेरिसेबल banyan tree that has its roots upwards and its branches down, whose leaves are the Vedic hymn. One who knows this tree is the knower of the Vedas.
यहाँ बस ऐसा ट्री बताया जा रहा है। लेट मी डिजाइन दी ट्री। ठीक है, जिसका ये समझ लीजिए ऐसा ये बैनियन ट्री है, और ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स होंगे। ठीक है, तब ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, पेरिसेबल banyan tree roots upwards and branches down। इस तरह का ऐसा banyan ट्री जिसके रूट्स ऊपर साइड है, और ये सब जो उसका पेड़ का तना, पत्तियां, फल, जो सब चीजें होता है, वो सब चीजें नीचे साइड है। अब बताइए ऐसा banyan ट्री कहाँ पाया जाता है? कहीं आप लोगों ने देखा है कहीं पास? कहीं देखा है आप लोगों ने? कहाँ पाया जाता है? अरे, भगवान कह रहे हैं सृष्टि में तो कहीं तो होगा ना। कैसा banyan ट्री? या वेद गीता में डिस्क्राइब कर रहे हैं और सुकोमल जी कह रहे हैं कि कहीं नहीं पाया जाता? ऐसा कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं तो पाया जाता होगा ना ऐसा banyan ट्री। ओके, कहीं नहीं देखे हैं। और कोई देखे हैं banyan ट्री इस तरह का? वैसा banyan का ट्री पाया जाता है नदी के किनारे। जैसे कोई रिवर के किनारे आप देखेंगे कोई banyan ट्री है, तो कैसा आपको banyan ट्री अपवर्ड दिखेगा वो, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा लगेगा, जो वाटर में उसका रिफ्लेक्शन बनता है, तो रिफ्लेक्शन में कैसा लगेगा कि उसकी रूट्स अपवर्ड्स है, और ट्रीज, ट्रंक, ब्रांचेस, सब कुछ वो क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस तरह से मिलता है, प्रभुपाद जी परपट में भी ये चीज लिख रहे हैं। तो ये डिस्क्राइब क्या करते हैं, दैट इज यहाँ पर ऊपर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नीचे है मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, अगर इस लाइन को हम लोग कंसिडर करेंगे तो ऐसा banyan ट्री हो जाएगा ये। तो फिर ये ऐसा ऊपर जाएगा इसका, सब ऐसा ट्रीज जाएगा। ओके, उसके जो रूट्स हो जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका। ये ओरिजिनल ट्री हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। तो वैसे ही समझाया जा रहा है यहाँ पर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे बताया जाता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3 टाइम्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। अगर मटेरियल वर्ल्ड मान लीजिए एक्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3x, 3 टाइम्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए इसको फोटो भी दिखाते हैं कहाँ पास ऐसा दिखता है। ये वाला क्लियर है इस ट्री के बारे में? क्लियर है सभी को इस ट्री का जो डिस्क्रिप्शन है? हम लोग फिर आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये बनियन ट्री का ऐसे एग्जांपल है। जो कपल ऑफ श्लोकास है ना, फर्स्ट एंड सेकंड श्लोकास में जो जो डिस्क्रिप्शन दिया है, और प्लस कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं भी दिया है, वो परपट में आ जाता है। तो प्रभुपाद जी के परपट में लिखा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे, दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये क्या हो गया है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, अभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे इस ट्री का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब ओरिजिनल ट्री हो गया और रिफ्लेक्शन है। सबसे ऊपर कौन बैठे हैं, ब्रह्मा जी। मतलब ये पूरा ऐसे प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया है। हाँ, तब देखिए यहाँ पर डिजायर जैसे नीले रंग से आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नीले कलर का डिजायर है।
दैट इज द वाटर ऑफ दिस लेक, और या मटीरियल का बोल सकते हैं। ठीक है। जो वाटर है वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ये डिजायर को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजें दिख रहा है, लिबरेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, रिलीजियसिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस ऑब्जेक्ट, पायस एक्ट, इम्पायस एक्ट्स, वैदिक हाइम्स। और कुछ दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, बहुत छोटा लग रहा है, जूम करे इसको। कुछ और नजर आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। अब जो नेक्स्ट श्लोका है उस पे आ जाते हैं हम लोग, फिर से वापस इस पे आएंगे। यहाँ बस क्या बताया जा रहा है इसका, whose lips are the Vedic hinds। फिर यह है, the branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature। The twigs are the objects of sense gratification। This tree also has roots going down, and these are bound to fruitive actions of human society। इसमें आप लोग को ज्यादा, हम सभी को ज्यादा क्लियरिटी नहीं मिला होगा, लेकिन ये वाला पिक्चर में आप देखेंगे तो काफी क्लियरिटी मिल जाएगा। मतलब कई सारे डिस्क्रिप्शन है नहीं इसमें, तो पर प्रभुपाद जी के परपट से वो सब चीजें भी हमको देखने को मिलता है। मैं आप लोग नोट कर सकते हैं क्या है। सबसे पहला यहाँ पर से जो वाटर, दैट रिप्रेजेंट्स डिजायर, इच्छा। फिर क्या है, ब्रांचेस। सो ब्रांचेस जो इसके हैं, दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट प्लैनेट्स, planets with different species। दैट इज ब्रांचेस। और इसको नरिशमेंट कैसे मिलता है, नरिशमेंट का क्या सोर्स है इसका? इट्स नरिश्ड बाय प्रकृति के तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ट्विक्स इसके क्या है? दैट इज विषय प्रबला, दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? जो सेकेंडरी रूट्स हैं इसके, सेकेंडरी रूट्स, ये है फ्रूटिव एक्शंस। और फिर इसके बाद आ रहा है फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है इस ट्री का? ये चार चीजें दी है ना यहाँ पर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ इसको धर्म लिख देते हैं, और मोक्ष। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीजें? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंद्रदेव दिख रहे होंगे अपने हाथी पे। यहाँ पर सूर्यदेव दिख रहे हैं अपने घोड़े पे। यहाँ पर और भी दिख रहे होंगे, गणेश जी दिख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर सरस्वती माता दिख रही है वीणा लिए।
यहाँ कोई व्यक्ति उड़ रहे हैं, इस तरह से। समझ रहे हैं यहाँ पर? जो वाटर क्या हो गया इसका, दैट इज डिजायर, इच्छा से जो है। ब्रांचेस इसके क्या हो जाएंगे? हाँ, प्लैनेट्स विद डिफरेंट स्पीसीज, 24 मिलियन स्पीसीज बोलते हैं, 8.4 मिलियन स्पीसीज बोलते हैं, वो सब कवर हो जाएगा, प्लैनेट्स हो गए। सबसे जैसे मटेरियल उनमें सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट होता है सत्ययुग, सॉरी सत्यलोक होता है, दैट इज ब्रह्म लोक भी बोलते हैं इसको। इसलिए यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मा जी विराजमान है ये इधर पर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट। और लोवेस्ट जो है आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट आपको रेप्टाइल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं ना सब रेप्टाइल्स, एनिमल्स, ये सब चीजें। फिर ये पूरा ऐसे फिर लोवेस्ट प्लेनेट आ जाता है। और प्रकृति के 3 गुणों से इसका पोषण होता रहता है, मतलब ये हमेशा ट्री ऐसा बना रहता है, इसको नरिशमेंट मिलता रहता है। हाँ। फिर ट्विक्स क्या हो जाते हैं, दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट। जो इसके रूट्स हो जाते हैं, दैट इज फ्रूटिव एक्शंस। और रूट्स फ्रूट्स हो जाते हैं इसके धर्म और काम और मोक्ष। और ये ट्री क्या है, अव्ययम, दैट इज इटर्नल है, ये कभी खत्म नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो फिर इसका जो है यहाँ पास है, ये क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ देखिए पिक्चर में दिख रहा है राधा कृष्णा का है, वर्ल्ड है। और गाय है, मतलब अच्छा सीनरी ऐसा दिख रहा है। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है, सभी चीजें किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई साहब ये ट्री को कट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोका में आएगा कि ऐसा कट कर, इसको काटने का क्यों प्रयास कर रहे हैं इस ट्री को। तो हमें कहाँ जाना है, हमें हमेशा कहाँ रहना है, यही मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है? कहाँ रहना चाहते हैं हम लोग? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सॉफ्टवेयर तो नहीं लिख रहे हैं अब सुकोमल जी, आईटी वाले हैं तो SW लिख दिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही। हाँ हाँ, ओके, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। फिर पता चले आईटी वाले बोले आज आजीवन हमको इन्फोसिस में ही रहना है। ठीक है, तो हमें कहाँ जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। तो आप देखेंगे कितने, इवन प्रभुपाद जी के जो पिक्चर्स है, बीबीटी पिक्चर्स है, भक्ति वेदांत, हाँ, तो वो भी देखिए कितने डिस्क्रिप्टिव हैं, कितने अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया गया है। दिस इज द लाइक, मतलब समरी ऑफ एंटायर चैप्टर, जो हमने इस जस्ट एक पिक्चर के माध्यम से देख लिया। अभी आगे वही पूरा चीजें डिस्कस करना है। ठीक है, कुछ कुछ डाउट्स है इसमें, होपफुली क्लियर होगा सभी को। यस, कुछ डाउट्स किसी को? होपफुली क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, द रियल फॉर्म ऑफ दिस ट्री कैन नॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड, नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट बिगिंस एंड वेयर इट्स फाउंडेशन इज, but with determination one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Therefore one must seek that place from which having gone one never returns, and there surrender to the supreme personality of Godhead, from whom everything begins and from whom everything has extended since time immemorial. तो अभी देखा ना हम लोग कितना खतरनाक ट्री है? देख रहे हैं ना कितना खतरनाक ट्री इस संसार का चलता रहता है।
और इस ये ट्री का है कि ये कभी इसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं समझ में आता, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म शुरू हो रहा है। तो दिस इज द एंटायर मटेरियल वर्ल्ड। और आदमी इसमें देखिए पायस एक्ट के कारण स्वर्ग जाएगा, इम्पायस एक्ट के कारण वापस से नीचे आ जाएगा। जैसे पूरा साइकिल ये चलता रहता है हमेशा। कभी एंजॉय करेगा कभी सफर करेगा, तो इस तरह से चलता रहता है। तो फिर क्या करना है इसमें, इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल के वापस से कहा जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है। और कैसे जा सकते हैं इसको, इस इतने स्ट्रॉन्ग ट्री को काटना है हम सभी को। काटना है, काटने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, कुल्हाड़ी चाहिए पड़ेगा जिसे काटा जाए। सो दैट एक्स दैट कुल्हाड़ी इज द इट्स द एक्स ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य। ठीक है, जब इस संसार से हम लोग वैराग्य हो जाएंगे, मतलब विरक्त होने शुरू होंगे, देन ओनली हम सभी को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलेगा, एंट्री मिलेगा। अब देखिए इसी पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि देखिए इस पिक्चर ऊपर आप पिक्चर में देख रहे हैं सब कितना सेरीन है, अच्छा सब कुछ लग रहा है, ये सब चीजें। अब मटेरियल देखिए देख के लग रहा है थोड़ा सा डेंजरस सा पिक्चर है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकला जाए। यहाँ तो हमारा घर परिवार है, फैमिली है, अच्छा जॉब अब चल रहा है। फिर क्यों इसको छोड़ के कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहिए, जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। एनी आंसर्स। यस बताइए, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड दिस इज परमानेंट। दिस इज द रीजन। टेम्परेरी है, यहाँ कुछ भी हो जाए भाई। आज मान लीजिए बड़ा परिवार में अंबानी मानी के घर में भी जन्म हो गया, लेकिन अगला जन्म फिर तो वैसे शुरू हो जाएगा ना वापस से। नर्सरी केजी फिफ्थ टेंथ सब बोर्ड सब चालू हो जाएगा, जॉब के लिए स्ट्रगल सब कुछ, अगर ह्यूमन लाइफ मिला तो। दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी। एक इसके लिए एनालॉजी से समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे कई बार जिद करते हैं कि भाई भूख लग रहा है, बच्चों को भूख लग रहा है। जैसे कई बार आते पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं मम्मी, अब मतलब स्पेशली देखेंगे कि एल्डर्स को इमिटेट करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली। तो उनको क्या हो जाता है कि मतलब पेरेंट्स मम्मी क्यों खाना दे रही है भाई, मैं हम खुद बना के खाएंगे, लाइक दैट। छोटे बच्चे को होता है, इस लिटिल किड्स को। तब वो क्या करते हैं, आ, मतलब उन लोगों का क्या होता है फिर, जब ऐसा सीन हो गया है कि अभी सोच रहे हैं कि नहीं मैं हम खुद ही बनाएंगे, तो मम्मी क्या करेंगी उनके लिए कि अच्छा आग वाग दे देंगे, जाओ बेटा किचन में जाओ। फिर जानती कि आग वाग है ये सब जल जाएगा, नुकसान पहुंच सकता है चीजें। तो उसके लिए एक जो डॉल सेट वाला नहीं आता, आ, मतलब किचन सेट ला के दे देंगे छोटे बच्चे को, बोलेंगे लो अभी आप इसमें से बनाओ इसमें सब कुछ। फिर वो नाइसली अच्छे से सब कुछ एक्टिंग बनाने का प्रयास करता है, आटा वाटा लेके, देखा होगा छोटे बच्चे जैसे करते हैं, गैस वैस चढ़ाएगा सब कुछ। काफी टाइम हो जाएगा, खूब मेहनत करके वो खाना ना बनाने का प्रयास करेगा। फिर क्या होता है उसके बाद, थोड़ा टाइम बाद उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, भूख लगता है। फिर वो मम्मी के पास आता है, बोले मम्मी मुझे भूख लग रहा है, अभी खाने को कुछ चाहिए। तो मम्मी क्या बोलेगी, बोलेंगी ये जो तुमने बनाया है इसी में खाओ, ये तुमने चढ़ाया है ना अभी, घंटा तरकारी बनाया है, और ये सुक्ता बनाया है, और कितनी सारी चीजें तुमने बनाया है। और क्या होता है, डिशेस छेना पोड़ा बनाया है, बैगन का दही बैगन बनाया है सब।
चकुली बनाए, सब खाओ यही सब चीजें। अभी व्यक्ति वो बच्चा क्या कहेगा, नहीं नहीं ये सब में मेरा पेट वेट नहीं भरे, मुझे खाना ही चाहिए इसी तरह से। तो सिमिलरली हम भी अपना क्या है, जो जिस स्टोरी से समझ में आया दैट मदर इज लाइक कृष्णा। कृष्णा हमेशा ऐसे बुला रहे हैं, चलो चलो खाना खा लो, चलो यहाँ वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाओ। लेकिन हम लोग यानी फंसे रहते हैं। जैसे कृष्णा भगवत गीता के मतलब भगवत गीता के माध्यम से हमको हमेशा बुलाते हैं, कम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन ऑलवेज हम अपने आसपास की दुनिया में इतने आसक्ति बनी रहती है, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब क्या आ जाता है, नो अटैचमेंट। ठीक है, नो सफरिंग, नो अटैचमेंट, मतलब ऑलवेज लाइक परमानेंट रहेगा। फॉल्स प्रेस्टीज इल्यूजन ये सब चीजों से नहीं रहेगा। फॉल्स एसोसिएशन, सब कुछ टेम्परेरी जो सब चीजें हैं। हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में आदमी न्यूट्रल रहेगा। तो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या ये सब चीजें रहता है, ये होता है। तो हमें हमारा प्रैक्टिस इस तरह से होना चाहिए भाई, कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस, कि हम मटेरियल वर्ल्ड में भी रह के, वर्ल्ड में भी रह के लाइक विल बिकम लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल जैसे हो जाए। इसको नेक्स्ट श्लोक में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है। बट ये चीज क्लियर हो गया, क्यों इधर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का जरूरत है। ओके, चलिए वापस श्लोका पे आते हैं अभी। तो यहाँ पर से हमको क्या है समझ में, लाइक इस ट्री को काटना है, और जो एक्स है दैट कुल्हाड़ी इज द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए प्रोसेस बताया जा रहा है आगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरह से चीजें होती हैं, देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, हु आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब से दूर रहते हैं। इल्यूजन, फॉल्स एसोसिएशन, असत्संग से दूर रहते हैं, फॉल्स एसोसिएशन। हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि इटर्नल है। वन हु हैज डन विथ मटीरियल लस्ट, मतलब मटीरियल हैंकरिंग नहीं है अभी इस संसार में, कुछ प्राप्त करने कुछ खोने का इसका डर नहीं है। ठीक है। वन हु आर फ्रीड फ्रॉम डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख में ना बहुत ज्यादा सुखी होते, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और क्या है, बिविल्डर्ड, जो इस संसार में अनबिविल्डर्ड, मतलब जो इस सब चीजों में न्यूट्रल रहता है बेसिकली, और जिसको पता है हाउ टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सन, अटेन टू दैट स्पिरिचुअल इटर्नल किंगडम। क्वालिटीज समझ रहे क्या क्या दिया है, सबसे पहले क्या है, फॉल्स प्रेस्टीज एंड इल्यूजन, फॉल्स एसोसिएशन हो गया, सॉरी, फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स इल्यूजन, फॉल्स प्रेस्टीज इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन, ये सबसे जो फ्री है। यहाँ पर जैसे वर्ड यूज किया गया मटीरियल लस्ट, यहाँ पर से जो मटीरियल डिजायर को संबोधित कर रहा है, एक्सट्रीम मटीरियल डिजायर, कि जब हमारे डिजायर फुलफिल होते हैं तो क्या होता है, विल बिकम ग्रीडी। और इच्छा करते क्या होता है, और डिजायर हमारे बढ़ जाते हैं, और चाहते कि और हमारे डिजायर फुलफिल हो। और फुलफिल जब नहीं होते हैं तो क्या आता है, एंगर, वीतराग भया क्रोधा। एंगर फिर आता है, सॉरी, एंगर। ठीक है। डिजायर्स हमारे फुलफिल होंगे तो और उनको एंजॉय करने का डिजायर्स और बढ़ जाते हैं। जब फुलफिल नहीं होते तो हम लोग को क्रोध आता है, एंगर, गुस्से में रहते हैं, लाइक दैट। तो जो ये क्वालिटीज इसी मटेरियल वर्ल्ड में डेवलप कर लेगा, दैट पर्सन कैन ओनली एंटर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि ये सब चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता है। वहाँ फॉल्स प्रेस्टीज चीज कुछ नहीं होता है, सब फॉल्स है, सब अच्छे से सब कुछ चलता है चीजें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
किस तरह से जाएंगे हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? अब आता है, क्वेश्चन आता है, हेवन वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है स्वर्ग में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? आप देखेंगे इवन इन क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट दो वर्ड्स का यूज करते हैं, किंग हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड, इस तरह से किंगडम ऑफ गॉड का वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जनरली लोग उसको मिस इंटरप्रेट करके कहते हैं कि नहीं, दैट मीन्स हेवन ओनली है, स्वर्ग ही है। तो आप देखेंगे हर हर मतलब धर्म में इस चीज का वर्णन है, लेकिन अब उसको मिस रिप्रेजेंट करके अलग तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो हेवन में क्या होता है? हेवन में क्या होगा? चैट पे बता सकते हैं। स्वर्ग में क्या होगा? अच्छा, स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना? विच वन इज द बेटर? हरे कृष्ण प्रभु, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके। ओके, सभी लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हेवन जाएंगे तो क्या समस्या होगा? स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या समस्या होगा? वहां पर जाने से हमको फिर से वहां पुण्य खत्म होने के बाद फिर से लौटना पड़ेगा। यस। इसलिए ओके। जब पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस से इसी धरती पे आना पड़ेगा, तो बोले फिर फायदा क्या हुआ? खूब मेहनत मेहनत की है, जैसे ताज होटल वाला एग्जांपल दे ना, कि खूब मेहनत करके पैसा जोड़ के ताज होटल गए, और फिर वहां पास से जब पैसे खत्म हो गए तो वापस यहीं आना पड़ा, फिर वहीं डेली जॉब करने जा रहे हैं। बोले फायदा क्या हुआ फिर? समझ रहे हैं? दैट इज लाइक द मटेरियल वर्ल्ड है इसका। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, वो भी देखिए भगवान बता रहे हैं क्या होता है। पहले बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा दिखता है। आप लोग सुनने के लिए इच्छुक है कि कैसा होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड? कि बोले नहीं नहीं ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में ही ठीक है सब कुछ, क्या जरूरत है? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बताया जा रहा है कि वहाँ सन मून फायर और इलेक्ट्रिसिटी ये सब चीजें नहीं होता है, इससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड रोशन नहीं होता है। वापस मतलब इसका मतलब क्या होगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ऑलवेज रोशनी बना रहता है, उधर पास इल्यूमिनेटेड होता है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल जो स्वभाव है, ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना इट्स लाइक कि फोर्स्ड कुछ हो रहा है, कि दबाव बनाया जा रहा है कि भगवत गीता में नहीं जाना ही है स्पिरिचुअल। दिस इज अवर नेचुरल स्वभाव, वी आर स्पिरिट सोल। कई सारे हमने लॉजिकल तरीकों से भी समझा कि हाउ वी आर स्पिरिट सोल। सो ये हमारा क्या ओरिजिनल पोजीशन है, ये मटेरियल बॉडी, ये मटेरियल जो चीजें हैं ये इमेजिनरी है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कई जगह इसको डिस्क्राइब करते, इट्स लाइक ड्रीम। जैसे हम लोग देखिए रात को सोएंगे, सपने कुछ आते हैं, और फिर क्या होता है जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो सिमिलरली ये सब, दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो लाइक द स्पिरिट या ड्रीम। ठीक है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना दैट इज द रियलिटी। तो वहां पर क्या होता है, न सन मून ये सब चीजों से रोशन नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे होता है, कृष्णा का जो बॉडी होता है, बॉडी से एफल्जेंस निकलता है, हमेशा रेस निकलता है, शाइनिंग होता है, तो उससे पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड रोशन होता है। उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति।
ठीक है। कृष्णा के जो बॉडी से जो रेज निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्म ज्योति। तो उसी से पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब रोशन, लाइटिंग बना रहता है उधर पर। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का केबल कनेक्शन, ट्रांसफार्मर या मसाल या आग ऐसा कुछ जलाने का नहीं जरूरत पड़ता है, ना सन मून का उधर पर जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आप देखेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ है। अगर ये गोलोक चार्ट देखेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे मटेरियल वर्ल्ड हुआ। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे इन्यूमरेबल वैकुंठ प्लैनेट ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, ये वैकुंठ प्लैनेट्स होते हैं, वैकुंठ हाउस। फिर इसके ऊपर होता है कृष्णलोक, गोलोक, ये सब चीजें। थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर लेते इसको। जैसे इन्यूमरेबल आप देखेंगे वैकुंठ प्लैनेट्स फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पास भी हम देखते हैं कि छोटे बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे सब कुछ है। अब देखिए जो कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में वो सब चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमानेंट है। फिर इसके ऊपर होता है गोलोक वृंदावन, जहाँ बस कृष्णा रहते हैं। तो सब कुछ है, इवन जगन्नाथपुरी भी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अयोध्या है। शिव जी का भी एक लोक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मटीरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सदा शिव होते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में जैसे शिव हुए, तो जो हम लोग गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो जो कर्पूर गौरम मतलब जो उनका जो कलर है शिव जी का, दैट इज लाइक कर्पूर गौरम। इस तरह से थोड़ा ब्राउनिश टाइप से, जो कर्पूर का जो होता है, वाइट वाइट टाइप का जो रंग होता है, इस तरह से। तो ऐसे बताया जाता है ये सब चीजें। ठीक है। फिर ऊपर ऐसे गोलोक वृंदावन होता है, ऐसे डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं। और गोलोक वृंदावन में कृष्णा रहते हैं, कृष्णा के बॉडीली एफल्जेंस से सब कुछ प्लैनेट सब कुछ बनते हैं। और यहाँ पास भी देखेंगे मटेरियल लोग में क्या होता है, इन्यूमरेबल असंख्य ब्रह्मांड ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है। तो पॉइंट हियर इज कि जो कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में दिख रहा है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन ही है। कुछ दिन पहले ऐसे हम लोग क्या, जस्ट डिवोटी को डिस्कशन हो रहा था। बोले ये चैप्टर का ही आया इसमें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का। बोले जैसे आईआईटी होता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन हुआ मटेरियल वर्ल्ड। तो आईआईटी होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हुआ के आईआईटी। जैसे किम्स, सॉरी एम्स होता है, एम्स का रिफ्लेक्शन है परवर्टेड रिफ्लेक्शन किम्स। लाइक दैट, जस्ट जोक था। ठीक है, बट क्लियर हो गया ना किस तरह से होता है। कभी ये गोलोक चार्ट है, देख सकते हैं आप लोग डाउनलोड डाउनलोड करके। गोलोक चार्ट लिखेंगे ना तो आ जाता है, इसमें पूरा इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा इसमें पूरा है, यहाँ पर देखेंगे ना, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड सबका डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पर देखिए पूरा नीचे साइड ये मटेरियल वर्ल्ड है, कारण है, सागर है सब। फिर ये देखिए ये वैकुंठ के बारे में बताया गया है। फिर गोलोक वृंदावन के बारे में बताया गया है, इस तरह से। हाँ, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इवन बृहद भागवतम है, उसमें गोप कुमार का जर्नी बताया गया है। कैसे गोप कुमार ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए थे, मायापुर, आप श्रीधाम मायापुर जाएंगे तो बृहद भागवतम के हिसाब से ही वहां पर जो टीओवीपी बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, वो उसी तरह से बन रहा है, उसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही। कभी हम लोग पढ़ सकते हैं बृहद भागवतम भी।
ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? ठीक है, चैट पे बता सकते हैं। आई थिंक क्लैरिटी तो मिल गया होगा कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। फिर मामय भवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन मना षष्ठेन्द्रियाणि प्राकृति हानि करुसति। फिर यहाँ बस क्या बता रहे हैं, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई फ्रेगमेंट इटर्नल माई इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विथ सिक्स सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। तो जो माइंड का जो पावर है उसी कारण से लिविंग एंटिटीज इस संसार में रहते हैं, सॉरी, माइंड के कारण ही, माइंड में जैसे डिजायर होते हैं उसी हिसाब से लिविंग एंटिटीज रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट में है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि लिविंग एंटिटीज आर इन दिस वर्ल्ड कंडीशन, इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई फ्रेगमेंट, माई इटर्नल फ्रेगमेंट पार्ट। मतलब जो लिविंग एंटिटीज है, जीव है, स्पिरिट है, दैट इज इटर्नल, क्योंकि संसार में फंसी हुई है। कंडीशन यहाँ पर लिखा है, वर्ड आ रहा है ना, कंडीशन। कंडीशन मतलब हो जाता है कि फिक्स्ड तरीके से व्यवहार करना, अपने बायोलॉजी के अधीन व्यवहार करना। जैसे आप देखिए चींटी है, चींटी का क्या होता है, कंडीशनिंग होता है भाई, उसको कहा जाएगी जहां पास भी स्वीटनेस होगा, अलग कहीं नहीं जाएगी, जहां स्वीटनेस मिलेगा वहीं पास चींटी जाएगी। ओके, तो दैट इज लाइक कि कंडीशनिंग हो चुकी है चींटी की। ठीक है, तो जहां स्वीटनेस मिलेगा वहीं पर चींटी रहती है, कंडीशनड है। जैसे आप वेजिटेबल मार्केट कभी जाइए तो देखिए डिफरेंट एनिमल्स आते हैं, वो काऊ बैल सब आएंगे वो खाने होने के लिए उधर। तो उधर जो वेंडर होगा वो स्टिक से मारेगा भी, फिर देखें थोड़ी देर फिर वही आवाज आ जाते हैं। दैट इज लाइक कंडीशनिंग है, कंडीशन लाइफ। तो बट ह्यूमंस के पास क्या है, चॉइस है इस कंडीशनिंग को ब्रेक करने का। हमारे पास चॉइस है इससे बाहर निकलने के लिए। तो वो चॉइस क्या है, विच मतलब दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। तो मन के कारण ही हम इस संसार में फंसे हैं। अगर हमारा मन प्यूरिफाइड हो जाएगा तो हम इस संसार से भी बाहर निकल सकते हैं, ये श्लोका में भगवान बता रहे हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर अगले श्लोका में बता रहे हैं, द लिविंग एंटिटीज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड कैरीज हिज डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज द एयर कैरीज aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. जैसे मन में जैसे डिजायर जो सब चीजें होता है माइंड में, उसी कारण से लेफ्ट नेक्स्ट बॉडी उसको मिलता है। 8 चैप्टर में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था, अंत काले चा मामेव कलेबरम, कि जैसा मृत्यु के समय जैसा भी डिजायर होता है उसी हिसाब से हमको नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। तो दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर। फिर अब देखिए यहाँ पर बता रहे, द लिविंग एंटिटी थस taking another gross god obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular sets of objects. तो लिविंग एंटिटीज क्या होता है, ग्रॉस, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ये डाउट है हमें, बता सकते हैं। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, क्लियर है ना सभी सभी को? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी इज मेड ऑफ 5 चीजों से बना होता है ना ग्रॉस बॉडी, पंचभूतों से। और सटल बॉडी अर्थ, सॉरी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। इसमें इसमें तो डाउट नहीं है ना, इसको भी हमने काफी अच्छे से देखा था ना, कि कैसे ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी एक दूसरी बॉडी पे जाते हैं। कमेंट चैट पे बता सकते हैं
होपफुली तो क्लियर ही होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आप देखेंगे आगे क्या है। जैसे ग्रॉस बॉडी, फिर क्या है, नेक्स्ट बॉडी मिलेगा तो वही सब बताया, सर्टेन टाइप ऑफ ईयर, आई, टंग, नोज, सेंस ऑफ टच, ये सब चीजें डेवलप होता है। जैसा बेसिकली मन में डिजायर, उस हिसाब से नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है। इवन आप नेक्स्ट बॉडी तो छोड़िए, इसी बॉडी में भी इस मन, आप मतलब लोगों के बॉडी देख के आप समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। कई बार आप देखिए, आपको कुछ लोग देखेंगे बड़े शक्की टाइप के, उनका मतलब उनका चेहरा ही इस तरह से दिखता है, हमेशा लगेगा ये कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। जिसका मन में, क्योंकि उस तरह से वैसे, इसलिए उसका बॉडी बन चुका है। कई लोग आप देखिए कुछ खुराफाती टाइप के होते हैं, हमेशा पीठ पीछे बात करना, लोगों को लड़ाई झगड़ा करवाना, ये सब चीजें रहता है। इस तरह का जिनका स्वभाव होता है, तो उनका आप चेहरा भी देखिए, चेहरे देख के उनको ऐसा समझ में आ जाएगा ये भाई सही व्यक्ति नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, इस तरह से। ठीक है। तो जस्ट मतलब बॉडी देख के ही आप समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। जैसा एक और एग्जांपल, अभी जैसे हम लोग का संडे जो 11 बजे यहाँ सेशन होता है लिटिल वैष्णवास का। हाँ, एक छोटा बच्चा आता था उसमें, जब ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 महीने से रेगुलर अटेंड कर रहा है क्लास। तो जब स्टार्टिंग में आता था तो उसका दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या खुराफात चलता रहा, तो देख के बड़ा अजीब सा उसको लगता था। हाँ, उसका चेहरा भी ऐसे लगता था, कभी शांत वांत तो नहीं बैठेगा, हमेशा ऐसे 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 डोलता रहता था। बट अभी जैसे रेगुलर वो सेशन से अटेंड कर रहा था, तो धीरे धीरे इवन मंत्र मेडिटेशन भी उसने शुरू कर दिया। इवन बाई प्रीवियस संस्कार, उसके घर पे भी कोई मंत्र मेडिटेशन नहीं करता था, लेकिन अब घर पे भी जाके उसको इतना टेस्ट आ गया चैंटिंग में, डेली वो मंत्रा मेडिटेशन अपने आप करने लगा। ना फोर्स ना कुछ करने का जरूरत नहीं था, अपने आप करने लगा। इवन उसको देखते देखते मतलब पहले जस्ट माला उसको दिए, उसके बाद कह रहे कि मुझे वो चैंटिंग बैग भी लेना है। तो गया मम्मी से जबरदस्ती आया, वो चैंटिंग बैग भी खरीदवा ले गया। उसके बाद फिर कह रहा है माला वाला घर में शुरू कर दिया, अभी मम्मी को कह रहा है डेली, मम्मी आप भी किया करो, आप भी किया करो। जब भी उसकी मम्मी आएगी तो मैं उनसे पूछूंगा, माता जी आपने स्टार्ट किया? बोले मेरा तो मन ही नहीं लग रहा मेरे, लेकिन मेरा लड़का है ये ये पीछे लगे हुए मुझे माला करवा रहा है अभी। हाँ, तो लाइक डेट अभी उसका मतलब जो फेस देखते हैं ना, वैसा ग्लो सा, और ऐसा एक इनोसेंट सा उसका फेस बन गया है। मतलब बड़ा प्यारा सा, मासूम सा ऐसा दिखने लगा है। बिकॉज कि उसके माइंड में जो सब चीजें टर्बुलेंस चल रहा था, बाई प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, रेगुलरली भगवत गीता सुन के, आई थिंक वो ज्यादा फिफ्थ फिफ्थ क्लास का आई थिंक वो बच्चा होगा वो। तो रेगुलरली ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रहा था, मंत्र मेडिटेशन अच्छे से करने लगा। इसके माइंड के जो टर्बुलेंस जो चल रहा था, जो वाइब्रेशंस, जो हाई फ्रीक्वेंसी थी, वो सब चीजें सेटल होके शांत हो गए। तब जब उसके माइंड मतलब शांत हो गया, तो उसके बॉडीली स्ट्रक्चर भी ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर सोल के ट्रांसमाइग्रेशन का बारे में बताया गया, कैसे नेक्स्ट बॉडी मिलता है। A police cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. जैसे अभी अभी हम सभी भगवत गीता का जैसे सेशन अटेंड कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अभी क्या है, नाउ हमको क्या समझ में आएगा ये चीजें, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है, कैसे ग्रॉस बॉडी से ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, नेक्स्ट बॉडी क्या होगा उसका, ये सब चीजें। बिकॉज कि इसको कहा जाता है ट्रेंड इन नॉलेज, का मतलब यहाँ पर ज्ञान चक्षु। जैसे हमने देखे पहले स्टार्टिंग में, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, कि हम लोग सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, कि हम लोग आंखों से नहीं देखते, हमारे अंदर जो डेटा फीड है उस हिसाब से हम लोग देखते हैं।
तो जब हमारे अंदर ये भगवत गीता का जो इंफॉर्मेशन है ये अंदर चला गया, तभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब हम जो रियलिटी है उसको अलग ढंग से देखेंगे, नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ओके। फिर आप आगे देखिएगा यहाँ पर से, द एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self realization cannot see what is taking place through they may try। तो समझ रहे हैं ना कि जिनका मतलब वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि नॉलेज, भगवत गीता का नॉलेज जिनके पास है, तो ये सब चीजें देख सकते हैं कि स्पिरिट कैसे चल रहा है, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है, एवरीथिंग। जिनके पास नहीं है वो नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? ज्ञान चक्षु समझ रहे हैं ना? और ज्ञान चक्षु कैसे मिलते हैं हमें? बाय द मर्सी ऑफ गुरु, बाय द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा। ऐसा नहीं कि कोई बस किसी जंगल में जाए, पहाड़ में जाए, वहां बैठे जस्ट मेडिटेट कर रहे हैं और आ जाए ऐसा ज्ञान। तो ऑलवेज मतलब टीचर का जरूरत पड़ता है इसमें। ठीक है, क्लियर है सभी चीजें? तो आगे चलते हैं फिर देखेंगे कृष्णा इस संसार को कैसे मेंटेन करते हैं। The splendor of the sun which dissipate and the darkness of this world comes from me, and the splendor of moon and the splendor of fire are also tat tejo vidhi mamakam, are fire also coming from me। तो भगवान कह रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ लाइट। सन मून फायर जो सब कुछ ये है, डार्कनेस को डिसअपियर कर रहे हैं इसके अंदर। फिर आगे देखेंगे, आई एंटर इनटू ईच प्लेनेट एंड बाय माय एनर्जी दे स्टे इन ऑर्बिट। I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables। ऐसा बताया जाता है कि जो वेजिटेबल्स है, जो चांद का जो रोशनी है, ऐसा जब आयुर्वेदा और आई थिंक अलग शास्त्रों में डिस्क्राइब किया जाता है, तो चांद का रोशनी जो है वो नरिश करता है वेजिटेबल्स को। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है ना, जैसे प्लांट सन की लाइट से फोटोसिंथेसिस बनता है, और मतलब फोटोसिंथेसिस बनता है, वो प्लांट को फूड बनाने में वो सब में हेल्प करता है। द सिमिलर मैनर यहाँ पर आप देखिए बताया जा रहा है कि जो मून लाइट है वो वेजिटेबल्स को जूसी बनाने में हेल्प करता है। तो इसी बताया जा रहा। तो भगवान के कारण ही क्या है, सारे प्लेनेट सब कुछ क्या है ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे एग्जांपल आता है कि भाई रेलवे में 10 लाख एम्प्लॉय हैं, 10 लाख एम्प्लॉयज इंडियन रेलवे को मैनेज कर रहे हैं। और इतना सब मैनेज करने के बाद आप देखिए कभी ट्रेन लेट नहीं होता है। इज इट ट्रू? इतने सारे लोग मैनेज कर रहे हैं कि और ट्रेन कभी लेट नहीं होता है क्या सही है ये आंसर? है नहीं है भैया। इतने सारे लोग मैनेज कर रहे हैं फिर भी ट्रेन हमेशा ही लेट चलती है। टाइम पे तो आना ही मतलब कभी हुआ ही नहीं ऐसे कि टाइम पे आए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन आप देखिए कभी जो प्लैनेट्स और ये सब चीजें कितने प्रिसाइजली घूम रहे हैं ऑर्बिट में। अभी आज भी बैठे आप बता सकते हैं कि बड़े पूर्णमासी कब आएगा, अमावस्या कब आएगा, इवन 2 साल बाद जन्माष्टमी कब आएगा वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ऐसा होगा क्या, मान लीजिए 2026 में जन्माष्टमी आने वाला है, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हो रहा है, बोले आज वो जन्माष्टमी क्या है थोड़ा सा डिले हो गई है, ऊपर क्या ट्रैफिक जैम हो गया है, तो इज इट लाइक दैट? हमेशा सब कुछ टाइमली और प्रिसाइजली चल रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ कृष्णा। फिर यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूता।
I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff. ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पेट की जठ रागिनी है, तो भी कौन है? भगवान ही है। यहाँ पर देखिए लिखा है, इन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शास्त्र, we understand that there is a fire in the stomach. We digest all food sent there. When the fire is not blazing, there is no hunger. And when the fire is in order, we become hungry. Sometimes, when the fire is not going nicely, treatment is required. In any case, the fire is the representative of the Supreme Personality of Godhead. मतलब हम खाना भी पचा रहे हैं किसके, अच्छा, किसके कारण? भगवान के कारण। अब इसको ऐसा मत समझिएगा कि फीस्ट हो रहा है तो अच्छे से दबा के खा लिए और फिर कहें कि ओके भगवान ही हेल्प करेंगे पचाने में। ठीक है। He is helping the digestion of all kinds of food stuff. The living entity is not independent of the eating process. Unless the Supreme Lord helps him in digestion, there is no possibility of eating. He thus produces and digests food stuff. And by the grace, we are enjoying life. ठीक है। यहाँ पर देखिए आप जो लास्ट में लिखा था ना, फोर काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स के बारे में, तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। समर ड्रंक, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब जूसी आइटम्स जो हुए, च्यूइड, चबाने वाली चीजें, लिक्ड, एंड समर सक्ड। एक दो तीन चार, अच्छा हुई। पीने वाले हो गए, चबा रहे हैं इस तरह से। तो लिक्ड एंड सक्ड जो है वर्ड्स यहाँ पर दिया है, इसको क्या बोला जा रहा है? फोर काइंड का बस दिया है, भक्षा, भोज्य, लेह एंड चोष्य। दीज आर लाइक फोर काइंड्स ऑफ फूड। सब कुछ क्या है? भगवान ही मतलब हेल्प करते हैं सब डाइजेस्ट करने में। ठीक है। और ये भगवत गीता का सबसे फेमस श्लोका है। लास्ट श्लोका, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। थोड़े से और कपल ऑफ श्लोकास होंगे। सर्वस्य चाहम, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अप्यहोनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। भगवान क्या कह रहे हैं? आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, एंड मेरे थ्रू ही आता है रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। तो हम लोग कुछ अच्छा कभी कुछ कर रहे हैं ना, कुछ हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं, सब किससे हो रहा है? भगवान से ही हो रहा है। इवन भूल भी जा रहे हैं तो भी क्या है? भगवान के कारण ही हो रहा है। इतना नॉलेज हमारे पास है वो भी भगवान के कारण ही है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपेहोनम चा, by all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta. I am the knower of Vedanta. यहाँ पास भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, पर्पस ऑफ वेदांत इज टू नो कृष्णा। वेदांत का पर्पस क्या है? भगवान को जानना। ये प्रभुपाद जी का नाम है ना, भक्ति वेदांता। तो वेदांत का मतलब क्या होता है अगर संधि विच्छेद करेंगे तो? वेद और अंत। अंत मतलब हो जाता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ऑफ वेदा, वेद, ऑल वेदास, दैट इज वेदांत। एंड कंक्लूजन ऑफ वेदांत इज भक्ति। जिससे प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांता, कि भक्ति करना किसका? कृष्ण, कृष्ण भक्ति करना, दैट इज द अल्टीमेटम। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के इसमें? मतलब फॉरगेटफुलनेस है, जैसे हम लोग पास्ट लाइफ सब कुछ भूल जाते हैं, ये फॉरगेटफुलनेस में आ गया। ये तो याद रहेगा तो हम लोग स्थिर नहीं रह पाएंगे। ठीक है।
ओके, क्लियर है। कुछ श्लोकाज और है, मतलब समराइज होगा इसके बाद। 16 से 25 श्लोकाज और है, कल हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। ओके, फिर यहीं तक रखते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।